कोई भी सरकार महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक क्रिया है। नहीं, इतना आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं है ना विक्रम जी। अब आपके अटल जी कहते थे कि मैं चिमटे से भी ऐसी सत्ता को नहीं छूना चाहूंगा जो प्रलोभन के तहत आती हो, और अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके का सत्ता परिवर्तन हुआ, जो तमाम तपनिष्ठ कार्यकर्ता थे वो पीछे बैठे हुए हैं, और जिनको कालीन बिछाकर आप लेकर आए उन्हें मंत्रियों की शपथ दिला रहे हैं। इस विरोधाभास के संदर्भ में विक्रम जी को बड़ी सहजता है, लग रहा है इसी के लिए पार्टी बनी थी, इसी रास्ते पे चलने के लिए पार्टी थी। नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला कि पीढ़ी का परिवर्तन होता है जी। किसी जमाने में अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी ये थे, और उस समय ठाकरे जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, नानाजी देशमुख, इस तरह के लोग होते थे। वो एक पीढ़ी के बाद में फिर दूसरी पीढ़ी आई, फिर दूसरी पीढ़ी में आप देखो कि उसके बाद में प्यारेलाल जी वगैरह सब ये रहे। फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसी जमाने में फिर बाद में पटवा जी वगैरह, सकलेचा जी के बाद पटवा जी सब रहे। और फिर जब मैं नेता प्रतिपक्ष बना, पटवा जी मेरे पास बैठे, और पास में बैठते थे कैलाश जोशी जी बैठते थे। तो क्या उस समय ये हो जाता है कि साहब किसी नए को नहीं बनाओगे? तो ये एक प्रक्रिया होती है कि जिसमें चलता है, लेकिन हमारे यहाँ वरिष्ठता का कोई इस प्रकार की उपेक्षा नहीं है। अभी तो दूसरे दलों के नेताओं के प्रति जो अतिरिक्त आदर भाव, सम्मान भाव आपकी पार्टी में पैदा हुआ है, इस पर कुछ दृष्टि दीजिए ना। तमाम 5 बार के 7 बार के विधायक इंतजार करते रहते हैं, पहली बार के जीते हुए मंत्री बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो दूसरे दल से लाए गए हैं। तो ये आपकी पार्टी का जो परिवर्तन है, ये जो पीढ़ी का परिवर्तन आप बता रहे हैं, तो वो पार्टी जो भारत की सभ्यता संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है, तो ये उस दिशा में बढ़ रहा कदम है या किसी और दिशा में बढ़ रहा कदम है? देखिए, राजनीतिक प्रवाह में कई तरह के लोग आएंगे, मिलेंगे, जाएंगे, आपके दल में भी आएंगे, कभी आपसे अलग भी हो जाएंगे, लेकिन मूल प्रश्न होता है क्या पार्टी अपने सिद्धांत और नीतियों से हटी? जी। आप जरा इस बात को देख लीजिए, पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के जितने कार्यक्रम में आप देख लीजिए, जो हमारे घोषणा पत्र में समय समय पर था, या जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ बनी थी, उससे कहां समझौता हुआ? अब ये तो आवागमन चलता है, इसमें कुछ लोग आएंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, नहीं हुई तो चले भी जाएंगे ये, लेकिन जो मूल कैडर है, जो मूल लीडरशिप है, आप देख लीजिए वो अपनी जगह है, दृढ़ता के साथ काम कर रही है। तो डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये डाइजेशन में ये समझ में आता है कि क्या तय कर लिया पार्टी ने? अपने कार्यकर्ताओं के संदर्भ में भरोसा नहीं रहा आपकी पार्टी को कि ये नेता बन सकते हैं, इसलिए नेता को आपको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कार्यकर्ता के संदर्भ में ये सब बहुत अच्छे हैं, नेता हमें बाहर से चाहिए। देखिए, नेता हमने इंपोर्ट नहीं किए, वो आने के बाद में वो अपनी पार्टी में नेता रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी से लगा कि विक्रम वर्मा तक सब कार्यकर्ता हैं, कोई नेता नहीं है, किसी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, वो जिम्मेदारी के पद पे है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले अटल जी थे, कभी तीसरे हैं, कभी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमारे कितने मुख्यमंत्री बदले, लीडरशिप मिलती है, बढ़ती है। प्रदेश अध्यक्ष देखो, मेरे पहले भी कितने थे, बाद में भी कितने हो गए। तो ये उत्तरदायित्व है, लेकिन मूलतः सब एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो हमारे साथ आएगा उसकी मानसिकता हम पहले दिन स्पष्ट कर देते हैं कि आप एक कार्यकर्ता के रूप में हैं, वरिष्ठता के नाते आपका सम्मान पूरा मिलेगा, और उस सम्मान के आधार पर हम आपको ये करेंगे। लेकिन वो सोचे कि यहाँ आके कोई डोमिनेट कर ले, तो अभी तक आपने देखा होगा इतने दिन में, अभी ये 15 महीने की सरकार के बाद में कुछ लोग हमारे साथ आए, वो कोई पार्टी को डोमिनेट कर थोड़ी है, वो पार्टी में घुल मिल रहे हैं। प्रक्रिया है, थोड़ी देर लगेगी, कुछ नए पुराने में होता है, कोई नए आए हैं, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं प्रदेश के लिए बात करूंगा। एक आखिरी सवाल थोड़ा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और ले लें, आप जैसा विद्वान मौजूद है। ये आप जो समझा रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश में आप नेता को लेकर आए, नाम तो उनका स्वामी प्रसाद मौर्य। आपकी पार्टी ने बताया कि एक परिवार, एक व्यक्ति, एक टिकट। ये स्वामी प्रसाद मौर्य आए, उनको टिकट दी, उनके साथ साथ उनके बेटे को भी टिकट दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो लोकसभा का आया, उनकी बेटी को भी टिकट दे दी। इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पास नहीं रहे। आपसे जानना चाहता हूं विक्रम जी, जिन्होंने आपके साथ में 4-4 दशक, 5-5 दशक पसीना बहाया, दरिया बिछाई, कुर्सियां बिछाई, उनको आप उपदेश दे रहे हैं, और जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी
उन्हें अपनी पार्टी में लाके उन्हें 3-3 सीटें दे रहे हैं। ये किस तरीके की पार्टी बना रहे हैं? देखिए